करा करके डीएम साहब या किसी विभाग में कहीं भी जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। हमारे शिक्षा विभाग में भी कई बार उर्दू में लिखे हुए एप्लीकेशन आते हैं तो उसको मैं खुद हिंदी उर्दू में लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, या कभी कोई ट्रांसलेशन ऑफिसर को भी भेज देता हूँ। तो अगर आप लोग इस बात को सब जगह पहुंचाइए कि आप लोग अपने आवेदन को उर्दू में दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम आपके लेवल में कि आप लिखना नहीं चाहते। और साथ में आप लोग उर्दू अखबार पढ़े, जैसा कि कई बार कहा गया। और साथ ही साथ मैं जब स्कूल इंस्ट्रक्शन करने जाता हूँ और उर्दू के उस्ताद से पूछता हूँ कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो वो सही से नहीं बता पा रहे कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। और कई जगह ये कंप्लेन मिलता है कि उर्दू टीचर भी मौजूद है, उर्दू के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि टाइम टेबल में उर्दू की कोई जगह ही नहीं है। तो आप लोग इस चीज के लिए खुद आप लोग को इनिशिएट लेना होगा कि टाइम टेबल जो विद्यालय का बनता है उसमें उर्दू रहे। और अगर नहीं रहता तो आप हेडमास्टर को बताइए कि उर्दू टीचर भी मौजूद है, मैं हूँ उर्दू टीचर, और हमारे स्टूडेंट भी मौजूद है, ये देखिए इतने सारे उर्दू के स्टूडेंट हैं। तो टाइम टेबल में इसको आप शामिल कीजिए, लिखिए कि किस पीरियड में किस टाइम पे उर्दू होगा। फिर भी अगर बात आपकी नहीं सुनी जाती है तो पीओ है आपके हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, तो आप लोग उसका कंप्लेन कर सकते हैं कि उर्दू को टाइम टेबल में शामिल नहीं किया जाता और उर्दू की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और अगर इतना सब कुछ हो जाता है, टाइम टेबल भी बन गया, आप भी मौजूद हैं, स्टूडेंट भी मौजूद हैं, फिर आप उर्दू बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए। कई दफा मैं जब क्लास में जाता हूँ, उर्दू की किताब या कॉपी में देखता हूँ तो बच्चे उर्दू नहीं पढ़ पाते, बच्चे लिख नहीं पाते, और लिखा हुआ रहता है उसमें काफी गलत रहता है। उर्दू का इमले पे ध्यान नहीं दिया जाता है, कलम को लिख देते हैं काफ से, कलम लिख देते हैं, कोई नहीं देखता उसको। तो इस तरह का बहुत सारा इमला की गलतियां मिलती है। मैं अक्सर ये चीज को मैं महसूस करता हूँ। तो आप सब तमाम हजरात ज्यादातर टीचर ही मुझे लग रहे हैं, तो आप लोग इस चीज पर आइंदा से ध्यान देंगे। और साथ ही मैं ये बात करना चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को, अपने भाई बहन को भी उर्दू की तालीम की तरफ मुतवज्जो कीजिए, क्योंकि कोई भी जुबान एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो उर्दू जुबान को भी इस जनरेशन से अगले जनरेशन में जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो उसको आप लोग, मेरे वालिद साहब का एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल से घर आता था तो मेरे वालिद सबसे पहले मेरा बस्ता खोलते थे और देखते थे कि उर्दू की किताब कहाँ है। उर्दू की किताब निकाल करके वो ये देखने की कोशिश करते थे कि उर्दू में क्या पढ़ाई हो रही है और उर्दू में मैंने क्या लिखा है। तो इस तरह की कोशिश आप लोग भी कर सकते हैं कि आपका बच्चा उर्दू पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा, अगर उर्दू पढ़ रहा तो क्या पढ़ रहा, किस लेवल की पढ़ाई हो रही है। उर्दू 100 नंबर का एक पेपर है और 100 नंबर में अगर अच्छे नंबर ले आते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके भी अच्छा नंबर ले आते हैं, तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा हो जाएगा। तो उर्दू जो बच्चे हैं, उर्दू में थोड़ा सा भी मेहनत कर देने पर, थोड़ा सा ध्यान देने पर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, जिसे कैरियर बनाने में काफी आसानी होती है। तो आप अपने बाल बच्चों को, अपने भाई बहन को, छोटे भाई बहन सभी को उर्दू पढ़ाइए और उनको इसकी तरफ मुतवज्जो कीजिए। और हम सब मिलकर, सरकार ने ट्रांसलेटर बहाल कर ही दिया है, सरकार ने उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दे ही दिया है। सरकार इस तरह के इतने सारे कार्यक्रम करा ही रही है, यहाँ भी होता है कार्यक्रम, और भी कई जगह उर्दू के सिलसिले से कई जगह पे कार्यक्रम होता है, उसमें आप लोग शामिल होते हैं। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है। बस है कि उर्दू दाद तबका इसको लेकर के थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाए कि हमको क्या करना है। तो अगर हमारी ख्वाहिश है कि उर्दू को प्रमोट है, लेकिन ख्वाहिशों से नहीं होता, जैसा कि कई शायरों ने कहा है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया हम सभी को जलाना होगा। बहुत हम सभी मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो कोई वजह नहीं कि हम इसमें कामयाब ना हो, और कोई वजह नहीं कि उर्दू को फरोग ना मिले, कोई वजह नहीं कि उर्दू को कामयाबी ना मिले। बस हमें कोशिश करना। और मेरा पक्का ये यकीन है कि उर्दू अगर आगे बढ़ेगा, उर्दू जुबान अगर आगे बढ़ती है तो इससे मुल्क भी मजबूत होगा। थैंक यू सो मच।